हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए दिया है कि पदार्थ के एक मोल में द्रव्य की हमेशा समान संख्या होती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पदार्थ सबस्टेंस क्या है। रीजन कारण दिया है कि किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें ठीक उतने ही कण निहित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। एबेसेड ई 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, दो प्रमुख बातें समझेंगे। पहली, एक मोल में कणों की संख्या ये होती है अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर, और इसका मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। और दूसरी बात, एक मोल का जो भार होता है, एक मोल का भार ये कहलाता है परमाणु भार। अगर एक मोल परमाणु है तो परमाणु भार, अन्यथा एक मोल अणु है तो अणु भार, यानी मोलर द्रव्यमान। अब देखिए समझते हैं। कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 12, और इसका अणु भार होता है, अणु भार बराबर 12 ग्राम। अणु भार का मतलब एक मोल का भार, यानी कार्बन के एक मोल का जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, अणु भार, और ये होता है 12 ग्राम। अब एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, Na अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जो कण होंगे या जो परमाणु होंगे वो कितने होंगे, बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो ये कार्बन 12 तो एक पैमाने के रूप में लिया जाता है, बाकी एक मोल में कुछ भी हो, कण जो होंगे द्रव्य के वो Na के बराबर होंगे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। जैसे उदाहरण के लिए एक मोल O2 में ऑक्सीजन अणु, तो ये भी क्या होंगे, Na के बराबर, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो कथन हमारा सत्य हो जाता है कि एक मोल द्रव्य में की हमेशा संख्या समान होती है, और वो होती है Na के बराबर, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो ये सत्य कथन है। कारण दिया है कि किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें ठीक उतने ही कण निहित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन का क्या हो गया, परमाणु भार। तो परमाणु कितने होंगे, Na के बराबर, और Na क्या है, एक मोल की संख्या। तो ये भी क्या है, सत्य है और सही व्याख्या करता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो उत्तर हो गया ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।